नबी पाक को मैं, जो दावा ही रब करीम का है, सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं तो सो रहा था, मैं आराम से, और अपने घर नहीं, उम्मे हानी बहन के घर सो रहा था, हजरत अली की सगी बहन। हुजूर फरमाते हैं मैं सोया हुआ, कोई आने वाला आया। कितने फरिश्ते थे? मुहद्दिसीन ने लिखा 3 उलिल आज़्म फरिश्ते थे और उनके साथ 70 हज़ार फरिश्ते। हजरत जिब्रील और उनके साथ 70 हज़ार फरिश्ते, हजरत मीकाईल और उनके साथ 70 हज़ार फरिश्ते, हजरत जनाब सैयदना इसराफील और उनके साथ 70 हज़ार, इतने फरिश्ते। और कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं दावा मेरे रसूल का नहीं, सुभान अल्लाह जी असरा बेअब्दिही, पाक है वो जात जिसने अपने बंदा खास को सैर कराई। कितनी कराई? लैलन, रात के मुख्तसर हिस्से में, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक। कौन सी मस्जिद अक्सा? अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी है। जिस मस्जिद के इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी है। मस्जिद के अंदर बरकत होती है कि इर्द गिर्द होती है? आप बाहर जूते लेकर फिरते हैं, अंदर आते हैं तो जूते उतार के, बाहर बंदा पाक न पाक फिरता है, मस्जिद आता है तो पाक होके। अल्लाह फरमाते हैं हमने मस्जिद अक्सा के कहां बरकतें रखी हैं जी? अल्लज़ी बारकना हौलहू, हमने मस्जिद के इर्द गिर्द क्या था? इमाम राजी, अल्लामा महमूद आलूसी, अल्लामा इस्माइल हक्की, तमाम मुफस्सिरीन, और वो मुफस्सिरीन जो तमाम मकातिब फिक्र के यहाँ मुतफिका है। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द दर्जनों नबियों की कब्रें हैं जिनको अल्लाह बरकत वाली फरमा रहा है, जिनको अल्लाह नबियों के जिस्मों को बरकत वाला फरमा रहा है। वरना बरकत तो मस्जिद के, हजरत अल्लामा महमूद आलूसी ने लिखा है जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ ना, तो दरिया के किनारे उनकी कब्र बनी, तो कुछ लोगों ने पानी लगाया अपने खेत को, उनकी कब्र के पास से होके गुजरता था, तो जो पानी उनकी कब्र के करीब से होके गुजरता था, जिस खेत में जाता था उसकी फसल सरसब्ज और शादाब हो जाती। वो दूसरी साइड वाले शोर करने लगे, कहने लगे तुम्हारे को अकेले के नबी तो नहीं थे ना, हमारे भी पैगंबर हैं। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र खोद के ताबूत निकाल के दूसरी तरफ ले गए। उन्होंने कहा जनाब हमने वहां दफन करना है, हमें भी तो सरसब्ज और शादाब होने की जरूरत है ना। अब शोर हो गया, इधर वाले कहे हमने दफन करना है, उधर वाले कहे हमने। बड़े लोग बैठे, कौम के बड़े, उन्होंने कहा संगे मरमर का मकबरा बनाओ और इनकी कब्र के करीब से दरिया का पानी, फिर आगे जाके एक हौज बनाओ, उसमें से साइडें निकाल लो। वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के करीब से पहले छोटा सा रास्ता निकाला गया पानी के लिए, फिर आगे जाके एक बड़ा तालाब बनाया गया, फिर चारों तरफ वहां से पानी जाता था। जहां जहां पानी जाता था अल्लाह सरसब्ज़ो शादाब कर देता था सारे इलाके को। नबियों की कब्रों में, उनके वजूद में रब करीम ने बरकत रखी हुई है, बरकत रखी होती है अल्लाह ताला। यहाँ लोग बिफर जाते हैं, पर एक और बात भी याद रखें, हर एक का मजार नहीं बनना चाहिए। हमारे तो जितनी कसरत से मजार बन रहे हैं, लगता है हर गली में 6-6 मजार होंगे। किसी बरकत वाली कब्र से फैज हासिल होता है। हर आदमी शौक ही बड़ा है कब्रों में दफन होने का। लोग मरने से पहले मजार बना कर फिर रख देते हैं, कहते हैं पता नहीं बच्चे बाद में बनाए कि ना बनाए। तो भाई हर एक का मजार साहिब फजीलत का मजार होगा, सबका बनाया नहीं जाएगा। बहरहाल फरमाया अल्लज़ी बारकना हौलहू, हमने इसके इर्द गिर्द बरकतें रखी। और मिराज क्यों कराई? लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अपने नबी को अपनी निशानियां दिखाएं। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक अल्लाह सुनने वाला भी है और अल्लाह करीम देखने वाला भी। नबी पाक फरमाते हैं मैं सो रहा था, छत पे फरिश्ते आए। बात आपने सुनी हुई है, सिर्फ कुछ नजरियात में राज के वाले से अर्ज करने, चंद नजरियात। नबी पाक फरमाते हैं हजरत जिब्रील ने छत के ऊपर से उन्होंने थोड़ा सा हिस्सा खोला, छत फाड़ी। हमारे ना देहातों में लकड़ी की जो छत होती थी ना, उस पे एक बंदा भी अगर चलता था ना, तो घर के जो बुजुर्ग होते थे कहते थे पता करो छत पे बंदा है कोई। एक आदमी फटाफट बुजुर्ग जाग जाते थे, कहते पता करो भाई। बल्कि साथ वाले को आवाज देते थे, दरवाजा खोलते थे। होता था कि नहीं होता था? हो जाता था ना। ओ भाई 1.5-2 लाख बंदा छत पे चले, अल्लाह के रसूल फरमा रहे मैं सो रहा हूं। छत फाड़ दी, हजरत जिब्रील आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 70 हज़ार फरिश्ता साथ है।
आके खड़े हो गए, मीकाईल से इसराफील से मशवरा कर रहे हैं हुजूर को कैसे जगाएं। नबी पाक फरमाते हैं मैं सो रहा हूं। हालांकि बुखारी में लफ्ज है, नबी पाक फरमाते हैं मेरी आंखें सोती हैं, दिल तो मेरा हर वक्त जागता रहता है। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं सोया रहा। अब हुजूर आराम कहां कर रहे थे? जमीन पे। आराम कहां कर रहे थे? हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम जमीन पे आराम कर रहे थे। जनाबे जिब्रील झुके, कितना झुके कि हुजूर के कदम ही चूम लिए। नबी पाक के कदम तो कितना झुके होंगे जी, रुकू तक जी। मैं नहीं जी गल की सजदे दी, तुसां कीती जे, फतवा लगा तुहाडे ते लगना जी। कहां तक लगी, कहां तक झुके? आला हजरत कहते हैं हजरत जिब्रील ने सजदा नहीं किया नबी पाक। मेरे आला हजरत का कमाल यह है कि शरीयत भी बच जाती है और इश्क को भी पूरा सुकून मिल जाता है। आला हजरत फरमाते हैं जनाब जिब्रील ने सर पे ताज पहना था और ताज में मोती लगे हुए थे। वो मोती नबी पाक को सजदा करने लग गए। वो मोती नबी पाक को देखे फाज़िल बरेलवी के कलम का हुसन फरमाने लगे ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिन्हें सजदा करे। ताजे रूहुल कुद्स के हजरत जिब्रील के सर के ताज पे जो मोती हैं वो नबी पाक को सजदा कर रहे हैं। नबी करीम यहां कोई बंदा, अब तो खैर लोग हाथ भी किसी के चूमते हैं तो खुद नहीं ऊपर होते, हाथ ही ऊपर कर लेते हैं। अब तो मिजाज ही बदल गया है। फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जिब्रील झुके तो पैरों तक, और नबी पाक अलैहिस्सलाम